हेलो बच्चों, मेरा नाम महिमा यादव है एंड आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। सो आज हम बात करने वाले हैं CUET PG 2023 नोटिफिकेशन की। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म PG कोर्सेज लास्ट डेट और एक्सटेंडेड कितने दिनों तक हुई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो लोग भी इंटरेस्टेड है PG में एडमिशन लेने के लिए, सो हम क्लिक करते हैं इस लिंक पे एंड इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हमें इसमें मिल रहे हैं। और इसके बाद में जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट, जो कि डेट हमारी एक्सटेंड हुई है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस है जिसको बोलते हैं, एंड इसके बाद में आप अप्लाई करके अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना लाइक PG कर सकते हैं, राइट। सो PG एंड इंटीग्रेटेड MSc अगर कोई करना चाहता है और PhD करना चाहता है तो उसके लिए एडमिशन 2023-24 के लिए, जो कि डेट हमारी पहले थी, स्टार्टेड डेट 1/8/2023 से लेकर 12 तक फॉर्म फिल किए जाने थे, बट ये 2 दिन एक्सटेंड हो गए, अब ये जाके 15 हो गई है, राइट। सो आपको 2 दिन का और टाइम मिल गया हुआ है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द बिलो मेंशन्ड 43 PG programs from among the candidates those who have written the CUET PG 2023 एग्जामिनेशन, जिन्होंने भी CUET PG 2023 एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म लाइक एग्जामिनेशन दिया हुआ है उनके लिए है। और इसमें टोटल जो कोर्सेज है वो 43 कवर किए गए हैं। तो हम चलते हैं डिटेल्स पे कि कौन कौन से कोर्सेज उसमें आते हैं। फिलहाल अभी हम पहले बाकी की डिटेल्स देखेंगे। तो डिटेल्स नोटिफिकेशन पे हम बाद में चलेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया फॉर एडमिशन क्या है यहाँ का, वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PG कोर्सेज एंड एप्लीकेशन फी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारा का सारा दिया हुआ है। आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी, फॉर्म नंबर विल बी जनरेटेड एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कीप इट safe for future correspondence. Without the form number, application will not be considered. ओके। सो जिनको भी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन लेना है PG करने के लिए, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। सो पेमेंट के लिए जो एप्लीकेशन नंबर वहां से जनरेट होगा वो उसको आपको बहुत अच्छे से रखना है, जिससे कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उस नंबर एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ही होगा। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो आपका कुछ भी मान्य नहीं होगा कि आपने वहां पे फी पे की हुई है, राइट। सो यहाँ पे जो जनरल की फी, टोटल फी है वो 300 रुपीज है। EWS और OBC NCL की जो है वो 200 है एंड SC ST PWD की 125 रुपीज है। तो टोटल फी हमारी ये है। अब हम चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के टैब पे, राइट। सो हमने डिटेल नोटिफिकेशन पे क्लिक किया हुआ है। तो इसमें जो भी ये 3 पेज की PDF है, एडमिशन अनाउंसमेंट। सो एडमिशन अनाउंसमेंट 2023-24 के लिए है। ये पूरी की पूरी एक मैट्रिक्स बनाई गई है जिसमें सारे कोर्स लिस्टेड किए गए हैं और कितनी सीटें हैं किस कोर्स से रिलेटेड। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। ब्रेकअप फॉर द अप्रूव्ड इनटेक फॉर 2023-24 PGIMSc PhD प्रोग्राम्स। ओके। सो हमारा जो कोर्स है वो MSc, अगर आप मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो उसके लिए जनरल की जो सीट है वो 19 है, SC की 8 है, ST की 4 है, OBC की 14 है, EWS की 5 है और टोटल जो सीट है MSc मैथमेटिक्स के लिए वो है 50 एंड PWD के लिए 2 है और DP लाइक डिफेंस के लिए 2 सीट्स हैं। ओके। सो अगर आप MSc स्टैटिस्टिक्स से करना चाहते हैं तो उसके लिए 10 जनरल सीटें हैं, 8 SC, सॉरी 4 SC के लिए हैं, 2 ST के लिए हैं, 7 OBC के लिए हैं, EWS के लिए 2 है। सो जो टोटल सीट्स है वो 25 है और PWD में 1 है एंड DP में 1 है। ओके। अगर आप MSc फिजिक्स से करना चाहते हैं तो फिजिक्स के लिए 26 जो है वो जनरल की सीट्स है, SC में 7 सीट्स हैं, ST के लिए 3 दिया हुआ है एंड OBC के लिए 15 सीट्स हैं, EWS के लिए 5 है। टोटल जो सीट्स है हमारे पास में 56 है
एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 3 है एंड डीपी के लिए 3 है। ओके, अगर आप केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है एज फिजिक्स। 26, 7 SC, ST 3, 15 for OBC, EWS 5, total 56, 3 for PWD, 3 for DP। अगर आप बायोकेमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो उसके लिए जनरल की 11 सीट्स हैं, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 7, EWS के लिए 2, टोटल 26 सीट है, 1 फॉर PWD, 1 फॉर DP। एंड अगर आप प्लांट बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से MSc करना चाहते हैं तो उसके लिए जनरल की जो टोटल सीट्स है वो 10 है, SC के लिए 3, ST के लिए 2, OBC के लिए 6, EWS 2, टोटल 23 फॉर PWD 1 एंड DP 1। अगर आप MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में 6 सीटें फॉर जनरल, 2 फॉर SC, 1 फॉर ST, 4 फॉर OBC एंड 2 फॉर EWS एंड टोटल आपके पास में 15 सीट्स हैं। एंड PWD के लिए 1 है एंड DP के लिए 1 है। एंड अगर आप एनिमल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से MSc करना चाहते हैं तो उसके लिए 10 फॉर जनरल, 3 फॉर SC, 2 फॉर ST, 6 फॉर OBC, 2 फॉर EWS, टोटल जो होंगी वो 23 सीट्स होंगी, 1 फॉर PWD, 1 फॉर DP। ओके, अगर आप MPH से करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, अगर आप वहां से करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से तो उसके लिए टोटल जो जनरल की सीट्स है वो 15 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 3, OBC के लिए 10 एंड EWS के लिए 4। सो टोटल जो सीट्स है वो 38 है, PWD के लिए 2 एंड DP के लिए 2। अगर आप MSc ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस से करना चाहते हैं सो आपके लिए जनरल 3, SC 2, ST 1, OBC 3, EWS 1, टोटल आपके पास 10 सीट्स होंगी एंड PWD के लिए 1 एंड DP 1। ओके, अगर आप MSc हेल्थ साइकोलॉजी से करना चाहते हैं तो 6 फॉर जनरल, 2 फॉर SC, 1 फॉर ST, 4 फॉर OBC, 1 फॉर EWS, 16 टोटल सीट्स होंगी, PWD के लिए 1 एंड 1 फॉर DP। अगर आप नेचुरल एंड कॉग्निटिव साइंस से करना चाहते हैं तो 8 फॉर जनरल, 2 फॉर SC, 1 फॉर ST, 4 फॉर OBC and 1 for EWS and 16 for total 16 होंगी and 1 for PWD, 1 for DP। अगर आप इंग्लिश से MA करना चाहते हैं, अब MSc नहीं, अब हम MA की बात करेंगे, जो लोग MA इंटरेस्टेड हैं करने के लिए। सो MA की जो टोटल सीट्स हैं यहाँ पे फॉर इंग्लिश 56 सीट्स हैं एंड 24 फॉर जनरल, 8 फॉर SC, 4 फॉर ST, 15 फॉर OBC, 5 फॉर EWS एंड 3 फॉर PWD, 3 फॉर DP। ओके, अगर आप साइकोलॉजी से करना चाहते हैं MA तो 11 है जनरल के लिए टोटल, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 3, 28 टोटल सीट्स होंगी, 1 फॉर PWD एंड 1 फॉर DP। अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो 19 टोटल है जनरल के लिए, 7 है SC के लिए, 4 है ST के लिए, 13 OBC, 4 EWS, टोटल हमारी 47 है
एंड इसके बाद में पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है एंड डीपी के लिए 2 है। अगर आप तेलुगु से करना चाहते हैं तो 24 फॉर जनरल, 8 फॉर एससी, 4 फॉर एसटी, 15 फॉर ओबीसी, 5 फॉर ईडब्ल्यूएस, टोटल 56 है एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 3 है और डीपी के लिए 3 है। अगर आप उर्दू से एमए करना चाहते हैं तो आपको ये सीट मैट्रिक्स दिख ही रही होगी। सो यहाँ पे है 9 जनरल, 4 एससी, 2 एसटी, 7 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस, टोटल 25 एंड इसके बाद में 1 फॉर पीडब्ल्यूडी, 1 फॉर डीपी। अप्लाइड लिंग्विस्टिक से करना चाहते हैं तो 9 फॉर जनरल, 4 फॉर एससी, 2 फॉर एसटी, 7 फॉर ओबीसी, 3 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 25 फॉर टोटल। अगर टोटल 25 है, 1 फॉर पीडब्ल्यूडी, 1 फॉर डीपी। अप्लाइड एंड कंपैरेटिव लिटरेचर से अगर आप करना चाहते हैं तो 9 फॉर जनरल, 4 एससी, 2 एसटी, 7 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस, 25 टोटल होंगी, 1 पीडब्ल्यूडी, 1 डीपी। इसी तरीके से संस्कृत के लिए भी अप्रॉक्स टोटल जो हमारा दिखा रहा है वो 20 है एंड इसके बाद में 8 है जनरल के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 3 है एससी के लिए एंड एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और 1 पीडब्ल्यूडी एंड डीपी के लिए। अगर आप संस्कृत स्टडीज से करना चाहते हैं तो 8, 3, 2, 5, 2, 20 सीट्स है, 1। इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज करना चाहते हैं एमए तो 10 है आपके पास में जनरल के लिए, टोटल 24 है, 6 है ओबीसी के लिए एंड 4 है एससी के लिए, बाकी 1 और 2 में डिवाइडेड है। अगर आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो टोटल हमारे पास 65 सीट्स है एंड इसके बाद में 28 है जनरल के लिए, 18 ओबीसी के लिए, 9 है हमारे पास इनके पास में एससी के लिए एंड 4 एसटी एंड 6 फॉर ईडब्ल्यूएस, 3 पीडब्ल्यूडी एंड डीपी। अगर पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो 28, 9, 4, 18 एंड 6, टोटल 65 सीट्स हैं। सो इसी तरीके से अगर आप सोशोलॉजी से करेंगे तो भी 65 सीट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी से करेंगे तो 30 सीट्स हैं, एजुकेशन से अगर आप करना चाहते हैं तो टोटल 50 सीट्स हैं जिसमें कि 14 ओबीसी के लिए, 19 जनरल के लिए है और 8 एससी के लिए, बाकी सारी डिवाइडेड है एसटी और पीडब्ल्यूडी एंड डीपी। अगर आप इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो 75 टोटल सीट्स हैं जिसमें कि 30 हमारी जनरल की है एंड 20 ओबीसी एंड 11 जो हमारा है वो एससी के लिए, बाकी डिवाइडेड बाय अदर कैटेगरीज। एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से टोटल 37 सीट्स हैं एंड 14 10 और 6 में डिवाइडेड है, राइट। सो डांस, अगर आप डांस कुचिपुड़ी से करना चाहते हैं तो 10 टोटल सीट्स हैं एंड इसके बाद में भरतनाट्यम से भी 10 सीट्स हैं, थिएटर आर्ट के लिए 17 टोटल सीट्स हैं, म्यूजिक कर्नाटका वोकल के लिए 10 सीट्स हैं, म्यूजिक हिंदुस्तानी वोकल के लिए 10 सीट्स हैं, पेंटिंग अगर आप करना चाहते हैं एमवीए तो उसके लिए 17 सीट्स है, प्रिंट मेकिंग के लिए 10 है, स्कल्पचर के लिए 10 है, आर्ट हिस्ट्री एंड विजुअल स्टडीज के लिए 10 है, कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज के लिए 25 टोटल सीट्स है, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए 37 सीट्स है। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए 37 सीट्स है, एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए 40 सीट्स है एंड बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायो के लिए 6 सीट्स है, एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए 6 सीट्स है। ये पीएचडी के लिए, इंटीग्रेट एमएससी एंड पीएचडी। ओके, सो ये हमारा एक मैट्रिक्स था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की सारी लाइक कितनी कितनी सीट्स हैं डिसाइड करता है।
एंड यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप भी चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सारी लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो academic.uohyyd.ac.in को आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी लेटेस्ट डिटेल्स आती है। एंड सो एप्लीकेशन डेडलाइन जो हमारी थी वो 15 हो चुकी है। नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू के 21 अगस्त को यहाँ पे ये सारी शॉर्ट लिस्ट डिटेल्स आ जाएगी, और कौन कौन लोग शॉर्ट लिस्टेड है इंटरव्यू के लिए, किसको किसको कॉल जाएगी, वो सारी लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। एंड इंटरव्यू जो होगा वो 30 अगस्त और 1 सितंबर के बीच में होगा। एंड नोटिफिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर काउंसलिंग वो 7 सितंबर को आएगी कि काउंसलिंग के लिए किसको किसको बुलाया जाएगा। और लास्ट में एंड फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ एडमिशन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज 14 सितंबर। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस की 15 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड लास्ट डेट फॉर क्लोजर ऑफ एडमिशन ऑफ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, जो भी लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे वो लास्ट डेट जो होगी उनको कॉल के लिए वो 22 अक्टूबर होगी। ओके, सो आपको ये सारी चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद में एंड जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 15 अगस्त है, ये एक्सटेंड हो गई है। इसके बाद में मेरिट लिस्ट एडमिशन काउंसलिंग विदाउट इंटरव्यू, जो लोगों को विदाउट इंटरव्यू लाइक कॉल किया जाएगा उनकी डिटेल्स दी हुई है। एंड इसके बाद में प्रेस एंड रिलीज जो भी सारी चीजें होंगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। सो आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रख के जिसने भी फॉर्म फिल किया हुआ है सभी लोग उसी अकॉर्डिंग वहां पे जाके अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, राइट। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। एंड मैं ऑलरेडी सारी की सारी डिटेल्स और सारे पीडीएफ आपको इसी वीडियो में डाल दूंगी, सो दैट आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन है इसका। ओके, एंड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।